आज हम चौधरी फैमिली कत्ल केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें शगुनाथ, उसकी बीवी और 3 बच्चे कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि मोहल्लेदारों को एक घर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी, तो वो सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको ताला तोड़ने की इजाज़त नहीं होती, घर में ताला लगा होता है। तो ऐसी पुलिस को मंगवाया जाता, पुलिस आती, ताला तोड़ती। ताला तोड़ने के बाद जब अंदर जाती है तो बदबू बड़ी गंदी आ रही होती है। वो परफ्यूम मंगवाते हैं, परफ्यूम को अपने नाकों के ऊपर छिड़कती हैं और रुमालों के ऊपर छिड़कने के बाद परफ्यूम रुमालों के साथ लगा के घर के अंदर जाते हैं। लाइट्स वगैरह ऑन करने की कोशिश करते हैं और पता चलता है किसी ने बल्ब वगैरह लगा के तोड़ दिए हैं और साथ में बोर्ड वगैरह के तारे भी काट दिए गई। इस तरह लाइट्स वगैरह ऑन ना हो सकी, वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। टॉर्च ऑन करके देखते हैं, बदबू तो बड़ी गंदी आ रही होती है। 2 कमरे होते हैं, एक कमरे में एक मियाँ बीवी अपने बेड के ऊपर पड़े होते हैं, जिनके गले कटे होते हैं और उनके सर के ऊपर किसी चीज़ से वार किए होते हैं। वो खून में रत-बत भीजे होते हैं। और तीसरे कमरे में तीनों बच्चों की लाशें पड़ी होती है, वो भी खून में लथपथ होते हैं। तो ये कत्ल किसने किए होते हैं, ये पता लगाने के लिए वो पुलिस वाले सब कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर में तलाशी ली जाती है, घर में सामान सारा बिखरा पड़ा होता है, लेकिन तलाशी लेने के बाद, चेक करने के बाद पता चलता है कि इनको किसी ने कोई सामान चोरी नहीं किया। सारा सामान इनका वही का वही पड़ा हुआ है और कोई चीज़ किसी ने चोरी भी नहीं करी। तो नाज़रीन ग्रामी, कौन था जिसने कोई सामान भी चोरी नहीं किया लेकिन घर का सारा सामान भी बखेर के चला गया? यूँ नाज़रीन ग्रामी, पुलिस उनके नंबर का CTR निकलवाती। पता चलता है कि घर में कोई मोबाइल तो रखता नहीं था, लेकिन शगुनाथ जो था, घर का मुखिया था, उसके पास एक मोबाइल होता था बटनों वाला। उसका CTR निकलवाया जाता तो पता चलता है जी ये इसके नंबर पे एक प्रभुनाथ बंदे की 4 दफ़ा कॉल आई होती है। अब प्रभुनाथ बंदे का नाम भी सेव होता है तो जारी बात है वो कोई जानने वाला होगा। पता चलता है ये इसका कज़न है और साथ वाली गली में ही रहता है। अब प्रभुनाथ को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे कज़न के साथ रब्ता हुआ था? उसने बोला कि हाँ, मेरा भाई के साथ रब्ता हुआ था, तो वो कुछ टेंशन में था इसलिए मैंने उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, वो बात करी तो उसके बाद रब्ता ख़त्म हो गया। पुलिस वाले पूछते कि ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि 4 दफ़ा तूने बात करी? वो कहता कोई था मेरा ज़रूरी काम उसके साथ। पुलिस वाले ये सुन के खामोश हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं जी, पता करते हैं लड़कों के स्कूल से ये किस दिन के स्कूल नहीं आ रहे। जिस दिन से वो स्कूल नहीं आ रहे होते उस दिन का वो CTR लेते हैं, स्कूल का कनेक्ट नंबर लेते हैं और जाते हैं घर में और मोहल्ले में जो लगे होते हैं कैमरे चेक करते हैं। 3 सरकारी कैमरे मोहल्ले में लगे होते हैं, उन कैमरों को भी चेक करते हैं। तो कैमरों में ना एक हट्टा कट्टा नौजवान जाता हुआ उसके घर की तरफ नज़र आता है, लेकिन चेहरे से और शक्ल से पहचान नहीं होती, लेकिन चाल ढाल से पता चल रहा होता है ये कौन है। फैमिली वालों को जब वो दिखाया जाता है तो फ़ौरन सारे बोल पड़ते हैं ये तो प्रभुनाथ है। तो पुलिस वाले प्रभुनाथ को फ़ौरन जाके गिरफ़्तार कर लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने इनको कत्ल क्यों किया? वो कहता है कि मैंने शगननाथ की फैमिली को और उसको कत्ल नहीं किया। तो पुलिस वाले जब उसको CCTV वीडियो दिखाते हैं तो वो टूट जाता है, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो मानता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कत्ल कैसे किया और क्यों किया? वो कहता है जी कत्ल करने के पीछे ये वजह थी कि शगुनाथ ने अपनी कुछ ज़मीन बेची थी जो कि 4 लाख में सेल हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपये मैंने उससे उधार ले लिया था, तो उसमें से 30,000 रुपया मैं लुटा नहीं पाया था। बाकी तो उसके घर वाले, घर के मेम्बर या शगुनाथ तो कोई बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बीवी अक्सर शोर डालना शुरू कर देती थी कि मेरे पैसे दो। एक दिन मैं उनके घर गया तो ऐसे ही उसकी बीवी ने मुझे बेइज्जत किया, साथ में मुझे दलाल वगैरह भी बोला। मुझे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शगुनाथ को ही कत्ल कर दूं, तो पैसे मांगने वाला कोई नहीं होगा, या इसकी बीवी को ही कत्ल कर दूं और अपना बदला लूं। यूँ मैंने सोचा कि इसकी बीवी को कत्ल कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा अगर मैं बीवी को कत्ल कर दूंगा तो पीछे बच्चे बच जाएंगे और शगुनाथ बच जाएगा, जिनको पता है कि हमारी जो माँ या मेरी बीवी है इसने प्रभुनाथ की बेइज्जती की है, तो वो बाकी को बता देंगे और इस तरह कत्ल का पता चल जाएगा। यूँ फिर मैंने प्लानिंग बनाई कि मैं सबको ही कत्ल कर दूँगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले शगुनाथ को फ़ोन किया उस दिन कि तुम फ़लाँ जगह पे मुझे आके मिलो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। तो शगुनाथ जो था वो पहले मिठाई का कारोबार करता था, लेकिन उसमें उसे नुकसान हुआ तो वो रक्षा चलाना शुरू हो गया। इसलिए उसकी फैमिली काफ़ी स्टेबल थी और रक्षा लेके प्रभुनाथ को मिलने चला जाता है उस जगह पे, लेकिन प्रभुनाथ वहाँ पे नहीं होता। वो पीछे से उनके घर आता है। घर आके उसकी बीवी जब देखती है कि प्रभुनाथ आया तो वो दरवाज़ा खोल देती है, चूँकि वो जानने वाला होता है और कज़न होता है, तो दरवाज़ा खोल देती। प्रभुनाथ फ़ौरन जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको कत्ल कर देता है। पीछे जो शगुनाथ होता है वो उस जगह पे पहुंच के फ़ोन करता है, तो प्रभुनाथ उसे एक और जगह का बता देता है कि भाई मैं तुम्हारा वेट कर करके फ़लाँ जगह पे आ गया हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। शगुनाथ उसके पीछे उस जगह पे चला जाता है।
तो पीछे से उसकी बेटी घर आती है ट्यूशन पढ़ के, बेटी को भी ऐसे ही कत्ल कर देता है। फिर एक बेटा आता है ट्यूशन पढ़ के, उसको भी ऐसे ही कत्ल कर देता है। 15 मिनट बाद दूसरा बेटा आता है, दूसरे बेटे को भी ऐसे ही कत्ल करना होता है, लेकिन वो काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, लेकिन वो पहले को भी टिकाने लगा रहा होता है, अंदर कमरे के खींच के लेके जा रहा होता है, इसलिए दूसरे बेटे की बारी वो दरवाज़ा नहीं खोलता। दूसरा बेटा बाहर खेलने चला जाता है, 15-20 मिनट बाद फिर वो आगे दरवाज़ा खटकाता है, तो दूसरे बेटे के लिए भी दरवाज़ा वो खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसको भी कत्ल कर देता है। क्योंकि घर में अंधेरा था, उसने लाइटें वगैरह पहले ही तोड़ रखी थी, तो पुलिस वालों ने लाइटें वगैरह ऑन करी, घर का सारा नक्शा वगैरह जो था वो खींचा तैयार किया, तो उसी तरह क्राइम सीन किया। फिर पूछते हैं आगे क्या होता है, वो कहता है जी आगे ये होता है, उनको कत्ल करने के बाद मैं जिस जगह पे शगुनाथ को बता रहा था, मैं उस जगह पे गया, तो वहाँ पे हमने शराब की बोतल खरीदी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो घर को ताला लगा के आ गया हूँ। फिर मैंने प्रभुनाथ को बोला कि 1 मिनट तुम यहाँ रुको, मैं घर जाता हूँ, काम के सिलसिले में मैंने कहीं जाना है, मैं जाके वापस आता हूँ। मैं घर आया, घर आके दरवाज़ा खोला, फिर शगुनाथ को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसको भी घर लेके आया। घर लेके आने के बाद उसके सर में भी मैंने रोड मार मार के कत्ल कर दिया। यूँ मैंने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। पुलिस वाले दोबारा उसको लेके जाते हैं घटना वाली जगह पे और सीन रिक्रिएट करते हैं और उसको मुजरिम ठहरा के 64 पेज का एक FIR बनाते हैं। एक उसके ऊपर जो फाइल बनती है वो बनाते हैं और पिटीशन दायर कर देते हैं सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट उसे 5 लाख रुपया जुर्माना और 4 बार सजाए मौत की सज़ा सुना देती। यूँ नाज़रीन ग्रामी 4 बार सजाए मौत की सज़ा होने के बाद प्रभुनाथ जो होता है वो अपना सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट भी इस सज़ा को बरकरार रखता है और 2 बार सजाए मौत की सज़ा सुना देता है और कहता है कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, 2 बार इसको ज़रूर सज़ाए मौत सुनानी चाहिए। ऐसे ही वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना फ़ैसला जो कि चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला सुनती है और सुनने के बाद उसे 1 बार सज़ाए मौत की कैद की सज़ा सुना देती है, लेकिन उसे ये सज़ा सुनाई जाती है कि इसको सज़ाए मौत ज़रूर दी जाएगी, लेकिन इसको सिर्फ 1 दफ़ा ही सज़ाए मौत दी जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन ग्रामी सोचने वाली बात है कि ये जो 4 दफ़ा 3 दफ़ा 2 दफ़ा 1 दफ़ा सज़ाए मौत की सज़ा होती है, ये कैसे हो जाती है, जबकि सज़ा तो 1 दफ़ा ही होती है। सज़ाए मौत किसी को देनी तो 1 दफ़ा आप उसको सज़ाए मौत दोगे तो वो मर जाएगा, ये 4-4 दफ़ा कैसे होती है? इस चीज़ का अगर किसी को पता हो तो कोई भाई को वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि 4 दफ़ा सज़ाए मौत जो होती है उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।